जापान ने दिया भारत को समुद्र से हमला करने का हथियार। ड्रैगन की पूंछ में लगी आग। समुद्र के नीचे से बरसाएगा चीन पर आग। चीन से परेशान जापान को आया गुस्सा, भारत के साथ मिलकर बना डाला ड्रैगन का काल। अब जापान ने खोले भारत के लिए सभी रास्ते, मिलकर होगा चीन पर हमला। भारतीय नौसेना को मिलेगी जापानी सबमरीन की ताकत। दोस्तों, जापान भारत के साथ रक्षा साझेदारी को बढ़ाने के लिए इतनी तेजी से काम कर रहा है कि दोनों देशों के कूटनीति रिश्ते काफी तेजी से मजबूत होते जा रहे हैं। बीते दिनों जापान ने भारत के साथ मिलकर ड्रोन बनाने की बात कही भी थी। इसे लेकर भी बातचीत चल रही है, लेकिन फिलहाल जिस खबर पर हम आज बात करने वाले हैं वो अब भारत के सबमरीन की कमी को पूरा करने में मदद करेगा। और ये नया ऑफर जापान ने भारत को दिया है। दरअसल इस वक्त भारत और जापान की दो कंपनियों ने एक साथ मिलकर एक ऐसा फैसला कर लिया है जो कि दोनों देशों के रक्षा संबंधों को एक नए लेवल पर लेकर जाएगा। साथ ही इससे हम ये भी कह सकते हैं कि इस कदम से जापान भारत को ऐसी तकनीक देना चाहता है जिसकी जरूरत भारत को अभी सबसे ज्यादा है। दोस्तों, अगर हम आपको सीधे तौर पर कहें कि जापान भारत को अपनी सबसे खतरनाक सबमरीन देना चाहता है तो इसमें जरा भी झूठ नहीं है। वैसे ऐसा जापान डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीके से कर रहा है। अब पहले सवाल तो यही रहेगा कि आखिर एकदम से जापान भारत के साथ अलग अलग तरह की डील इतनी तेजी से क्यों कर रहा है। तो दोस्तों, आप दुनिया के हालत देख ही रहे होंगे कि कैसे कई पड़ोसी देश आपस में भिड़ने के लिए आतुर हैं। इन्हीं में से एक भारत और जापान का जानी दुश्मन चीन भी है। जैसे चीन बार बार भारत से पंगे लेता है, वैसे ही जापान से भी। इसलिए एशियाई महाद्वीप पर जापान को किसी बेहद शक्तिशाली और चीन को टक्कर देने वाले देश के सपोर्ट की जरूरत थी। इसलिए जापान ने भारत का रुख किया था। साथ ही रक्षा साझेदारियों को साथ मिलकर बढ़ाना चाहता है ताकि चीन को टक्कर दी जा सके। तो चलिए बिना और देरी किए जानते हैं कि इस बार जापान भारत के लिए क्या नया ऑफर लेकर आया है। दरअसल दोस्तों, हाल के रिपोर्ट में सामने आया है कि भारत की पब्लिक सेक्टर यूनिट भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ने जापान के विशालकाय प्राइवेट कोऑपरेटिव कंपनी तोशिबा कॉरपोरेशन के साथ एक महत्वपूर्ण साझेदारी की है, जिसके तहत ये दोनों कंपनियां एक साथ मिलकर लिथियम आयन बैटरी को डेवलप करेंगे, जिन्हें डिफेंस सेक्टर में कई बेहद जरूरी जगहों पर इस्तेमाल किया जाएगा और उनकी यूजिबिलिटी भी दूसरी बैटरीज के मुकाबले कई गुना ज्यादा होंगी। दोस्तों, सभी जानते हैं कि तोशिबा जापान की सबसे बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों में से एक है जो भारत में काफी ज्यादा एक्टिव है। साथ ही इस कंपनी का भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो डिफेंस सेक्टर में भारत के उभरते सितारे की तरह है। इन दोनों का एक साथ आना, वो भी लिथियम आयन बैटरी जैसे बेहद जरूरी तकनीक को डेवलप करने के लिए काफी अच्छी खबर है, क्योंकि इससे न सिर्फ जापान के साथ भारत की एंगेजमेंट बढ़ेगी बल्कि भारत लिथियम आयन टेक्नोलॉजी का विकास काफी जल्दी कर सकेगा। इस बात को हम जापान द्वारा पिछले समय से दिए जा रहे बयानों से भी जोड़कर देख रहे हैं, जिसके तहत जापान ने कई बार भारत के साथ सबमरीन और नेवल टेक्नोलॉजी के सेक्टर में एक साथ मिलकर काम करने की इच्छा जताई है, जिसके तहत ये एक बड़ा कदम हो सकता है कि दोनों देशों की कंपनियां एक साथ मिलकर लिथियम आयन टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रही हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर भारतीय इन लिथियम आयन बैटरी का इस्तेमाल कहाँ करेंगे। तो फिलहाल इसे लेकर चीजें साफ तौर पर नहीं बताई जा रही कि इस तकनीक का इस्तेमाल कहाँ किया जाएगा। लेकिन अगर सबसे ज्यादा आसार इस समय किसी प्रोजेक्ट के हैं जिसमें लिथियम आयन बैटरी का इस्तेमाल भारत कर सकता है तो वो है हमारे P75I प्रोजेक्ट। भारत अपने P75I प्रोजेक्ट में लिथियम आयन बैटरी का इस्तेमाल कर सकता है। अब वो कैसे? तो वो ऐसे कि भारत को लगभग 6 सबमरीन की खरीद करनी थी, जिन्हें भारत स्वदेशी रूप से अपने देश में ही मैन्युफैक्चर करता। लेकिन एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन और लिथियम आयन बैटरी के मौजूद न होने की वजह से इस प्रोजेक्ट में काफी लंबे समय से देरी हो रही थी। लेकिन अब भारत जापान के साथ मिलकर लिथियम आयन बैटरी को डेवलप करने के लिए तेजी से काम करने वाला है। दोस्तों, जिस रफ्तार से दोनों कंपनियां काम करेंगी उसे देखते हुए ये कहा जा रहा है कि अगले कुछ महीनों में या फिर कुछ सालों में भारत इस तकनीक को सफलतापूर्वक विकसित कर लेगा। दोस्तों, इसके साथ यहाँ पर यह समझना भी जरूरी है कि आखिर लिथियम आयन बैटरी किसी सबमरीन की क्षमता को कितना ज्यादा बढ़ा सकती है और इससे भारत की नौसैनिक क्षमता पर कितना असर पड़ेगा। तो इसे जानने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि कोई भी सबमरीन कितनी देर तक या कितने दिनों तक पानी के अंदर रह सकती है। वैसे सबमरीन के लगातार पानी में बने रहने को एंड्योरेंस कहा जाता है। आमतौर पर किसी डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन की एंड्योरेंस 40 से लेकर 50 दिन के आसपास की हो सकती है, यानी कितने दिनों के बाद उस सबमरीन को रिप्लेसमेंट और सप्लाई के लिए वापस किनारे पर आना पड़ता है।
लेकिन अगर इन्हीं डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन को लिथियम आयन बैटरी से अपडेट किया जाए तो इनकी एंड्योरेंस में काफी भारी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है और एक शक्तिशाली एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम के साथ तो ये सबमरीन एक बार में 70 से 80 दिनों तक पानी के अंदर रह सकती हैं। वहीं दोस्तों लिथियम आयन बैटरी के साथ सबमरीन की रफ्तार में भी बढ़ोतरी होती है, जो सबमरीन में एक काफी बड़ा एडवांटेज है, जिसकी वजह से भारतीय नौसेना ने ये बात पहले ही साफ कर दी थी कि हम हमारी रिक्वायरमेंट से पीछे नहीं हटेंगे और हमें हर हालत में लिथियम आयन बैटरी के साथ साथ एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्शन सिस्टम विकसित करना ही होगा। इसलिए जापान के साथ मिलकर इस तकनीक में काम करने का हमारा कदम काफी सराहनीय है, क्योंकि इससे हमारे रक्षा हितों के साथ साथ कूटनीतिक हित भी सुरक्षित रहेंगे। इतना ही नहीं, अगर हम जापान और भारत के बीच लगातार बढ़ते सैन्य साझेदारी को एक नए सिरे से देखने की कोशिश करें तो यहाँ पर हम इस बात पर भी ध्यान दे सकते हैं कि जापान की नौसेना विश्व की कुछ चुनिंदा नौसेनाओं में से एक है जिसके पास सर्टिफाइड एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्शन सिस्टम से लैस सबमरीन मौजूद है, जिसे आज के समय में दुनिया सरयू क्लास सबमरीन के नाम से भी जानती है। और ये सबमरीन भारत के प्रोजेक्ट P75I में बखूबी फिट होती है। यानी कि इस बात के भी आसार हैं कि भारत जापान से इन सबमरीन को खरीद सकता है, लेकिन ऐसा तभी संभव है जब जापान अपने कानूनों में भारी बदलाव करे और इतने बड़े लेवल की मिलिट्री सेल को अप्रूव कर दे। वैसे दोस्तों यहाँ भी भारत के लिए खुशखबरी है, क्योंकि आज ऐसा होना भी असंभव नहीं, क्योंकि हमने देखा है हाल ही में जापान ने भारत को यूनिकॉर्न एंटीना सिस्टम का एक्सपोर्ट किया और धीरे धीरे जापान अपने डिफेंस इकोसिस्टम को चुनिंदा देशों के लिए अवेलेबल करवा रहा है, जिससे भारत को फायदा हो सकता है। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, जिस तरह से भारत और जापान के डिफेंस सेक्टर में पार्टनरशिप जितनी तेजी से आगे बढ़ रही है, क्या भारत को P75I के तहत एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्शन सिस्टम से लैस जापान से 6 सरयू क्लास सबमरीन को लेकर बात करनी चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही भारत और जापान की लिथियम आयन बैटरी को लेकर डील के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलें। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वैसे आपका इन खबरों के बारे में क्या कहना है हमें कमेंट में जरूर बताएं। वहीं अगर आप चाहते हैं कि ऐसी इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें, और अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलिएगा। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुश रहें, अपना ध्यान रखें। फिर मिलेंगे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।